ओके क्लास। तो आज अपन बिजनेस स्टडी का रैपिड रिवीजन देखेंगे। सीबीएसई बिजनेस स्टडीज। ठीक है। बिजनेस स्टडी में अपन ने बेसिकली अपने दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मतलब पार्ट ए में आपका आता है पूरी तरह से मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। किसका आता है? मैनेजमेंट का। जिसमें क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ये अपने 5 फंक्शंस आ गए मैनेजमेंट के। पार्ट बी में जो आता है वो आपके 4 चैप्टर्स आते हैं पार्ट बी में। सबसे पहला कौन सा होता है उसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये अपने पूरी बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स हैं। आज अपन जो रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अपन फोकस कर रहे हैं आज सबसे पहला चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा अपन देखेंगे आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरा अपना रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। अपन वही पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम की बोर्ड एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर द केस स्टडी एंड एज पर द डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस। ठीक है। सारा मटेरियल देखने की जरूरत है नहीं, मोस्टली अपन फोकस होंगे केस स्टडी, क्योंकि आपकी केस स्टडी और डिस्क्रिप्टेड बहुत आते हैं। ठीक है। सो अपन वो सब चीजें कवर करेंगे जो आपके केस स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहला चैप्टर 1 में। ठीक है। चैप्टर 1 में क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है सबसे पहले ये जाने। देखो, जब भी क्वेश्चन आए पेपर में, अगर डिस्क्रिप्टेड आया है लिखा हुआ, मतलब आपको बताना है कि डिफाइन द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो आपको सबसे पहले बताना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या बताना है? मैनेजमेंट क्या होता है। अराउंड 2 to 4 लाइन्स आपको बतानी है कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आप आओगे फीचर्स में। डायरेक्ट फीचर में नहीं आ रहा, आपको पहले डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आप आओगे फीचर में। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। सो मैनेजमेंट मैं आपको बाय द वे ऑफ ग्राफ समझा रही हूँ, आपको उसको प्रॉपर लैंग्वेज में, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है। देखो, एग्जाम में ना मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है। अगर आपने कीवर्ड्स पकड़ लिए अच्छे से तो आपके नंबर फुल में से फुल आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है। तो सबसे पहला, मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस। क्या होती है? प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस कैसी होती है? जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। क्या होती है? रे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ऐसी प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। क्या है ये? प्रोसेस है। ठीक है। बिकॉज इट परफॉर्म द सीरीज ऑफ फंक्शन। अब मैनेजमेंट की भी 5 फंक्शन है जो अपन ने पढ़े थे पहले। तो मैनेजमेंट में जो उसको चलाने के लिए जो हमें प्रोसेस चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होती है? अपने प्रोसेस, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सब पॉइंट। ठीक है। तो पहला क्या है? मैनेजमेंट इज एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या लिखोगे? मैनेजमेंट इज एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है। दूसरा वर्ड क्या आता है अपना? इफेक्टिव। क्या आता है? इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि राइट टाइम पे राइट टास्क करना बाय अ राइट पर्सन विद राइट रिसोर्सेस। ठीक है। क्या लिखा है कि सही वक्त पे सही कार्य करना बाय अ राइट पर्सन विद अ राइट रिसोर्सेस। ठीक है। मतलब जो आपको काम दिया है आपको वही काम करना है, जिस व्यक्ति का अलॉट हुआ है उसी व्यक्ति को करना है, और जो उसके पास मटेरियल या रिसोर्सेस है उसी मटेरियल रिसोर्सेस में आपको वो काम करना है। ठीक है।
तो अपन दो देखे, पहला क्या है प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, इज परफॉर्म बाय द ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड क्या है इफेक्टिव, इफेक्टिव बिकॉज इट परफॉर्म्स राइट टाइम विद द राइट टास्क बाय द राइट पर्सन विद राइट रिसोर्सेज, ठीक है। तो इफेक्टिव क्या हो गया, सही टाइम पे सही काम करना। लास्ट क्या आता है एफिशिएंसी, क्या आता है एफिशिएंसी, ठीक है। सो एफिशिएंसी बोलता है डू द टास्क इन अ राइट वे विद अ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। आपको टास्क करना है, कैसे करना है, जिसकी लागत या जिसकी कॉस्ट क्या आए, कम आए, और उससे हमें ऑप्टिमम बेनिफिट या फिर रिटर्न मिले, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन में बनता है कि explain the term of the management where the cost is minimum and the return is optimum। तो आपको क्या लिखना है, it is an efficiency। ये आपका बेसिकली एमसीक्यू में बनता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहला क्या है, इट इज एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। दूसरा क्या है इफेक्टिवनेस, राइट टाइम राइट टास्क बाय राइट पर्सन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है कि आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए, ठीक है। सो आपको जो पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, जो आपके एमसीक्यूज में बहुत काम के आएंगे, ठीक है, कई बार आता है एमसीक्यूज में। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द केस स्टडी। सबसे ज़्यादा केस स्टडी इसमें से ही बनता है मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर में। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए और इसका अंदर का कंटेंट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजर लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम मैनेजमेंट करते ही क्यों, ताकि हम अपना जो लक्ष्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त कर सके, ठीक है। अब जैसे कि हर एक इंसान का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे आपको 12th में, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमको सीबीएसई बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव, आप उस अच्छे मार्क्स को लाने के लिए जो भी प्रोसेस फॉर्म करते हो, लाइक प्लानिंग किया आपने, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, जो भी है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये सब क्या है मैनेजमेंट फंक्शंस है, ठीक है। अगर आप ऐसी चीजें परफॉर्म करते हो टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, तो क्या हो गया, मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट इज प्रिजर्सिव। क्या है, प्रिजर्सिव, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। आप चाहे अपने में देख लो, चाहे कंपनीज में, चाहे कहीं भी देखो, आपको मैनेजमेंट हर जगह दिखेगा, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज अ प्रिजर्सिव, जो कि आपको हर जगह अवेलेबल होगा। मतलब इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, इज एन यूनिवर्सल फिनोमिना एंड इट प्रेजेंट एवरीवेयर। गॉट इट। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट इज एन मल्टी डायमेंशनल। क्या है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशन में आते हैं तीन चीजें। सबसे पहला आता है वर्क, दूसरा आता है पीपल, और तीसरा आता है ऑपरेशन। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट हमारा वर्क में भी होना चाहिए, मतलब हमें एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। देखो, जब भी आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया ना, सिर्फ मैं पार्ट ए का बता रही, बी का भी बता रही। पार्ट ए में कुछ किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस, फीचर्स, कुछ भी आए, एक दो तो कंफर्म लिख के आने। सबसे पहला क्या है, टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये आपको हर जगह टेक के आना है, क्योंकि ये इट्स एन यूनिवर्सल पॉइंट, ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। तो फिर क्या हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, कि आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे जिससे आपका जो ओवरऑल मैनेजमेंट गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। बी पॉइंट में क्या बोलता है, पीपल में हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं। क्या देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी बात बताओ, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो आप काम क्या करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज है, यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम उनका अच्छे से मैनेजमेंट करें, ठीक है, उनका अच्छे से प्रबंध करें।
ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ द पीपल। हम यहाँ पे एम्प्लॉयज की नीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉय नीड्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल। वर्क में हमेशा हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। पीपल में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे एचआर है या फिर जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस है, हम उनका अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, अब सी में क्या आया, ऑपरेशन। ऑपरेशन इज एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग द इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम द सेमी गुड्स एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए। हम एक रॉ मटेरियल खरीद के लाए, उसको हमने WIP में कन्वर्ट किया, फिर हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ दी ऑपरेशन। इस प्रक्रिया को का प्रबंध करना, ये क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ दी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ मैनेजमेंट वर्क विद द मैनेजमेंट पीपल। ठीक है, हमने ऑपरेशन में क्या बोला कि हम यहाँ पे वर्क, जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क था जे प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्स करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने मेरे 3 देखे। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे टास्क को कंप्लीट करेंगे जो जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकंड में क्या है, इसे प्रिजर्व, मतलब इसे प्रेजेंट एट एवरीवेयर, हर जगह आपको प्रेजेंट मिलेगा। थर्ड में क्या है, ऐसे मल्टी डायमेंशन कितनी है इसकी, 3 डायमेंशन। पहला क्या है, वर्क। ठीक है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है, सेकंड क्या है इसका, पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, to manage the peoples of the organization like the human resources and also to take care of their individual needs। ठीक है, थर्ड में क्या था, ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, वर्क प्लस पीपल देते हैं, जो अपन ऊपर देखा वो, एंड पीपल को ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। फोर्थ पॉइंट, इसमें अब देखो, आप कुछ भी मैनेजमेंट पढ़ोगे, ये हमेशा क्या रहेगी, इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या है ये, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है भाई, हमने सबसे पहली डेफिनेशन जो देखी थी मैनेजमेंट की यहाँ पे, इसमें अपन ने क्या कहा था, इट इज एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो हम यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि इसके फीचर में ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आपको मान लो केस स्टडी लिखा हुआ आएगा, उसमें बोलेगा कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्कस अबाउट द केस स्टडी। तो आपको उसमें देखना है कि कौन सा फीचर इसमें मैच कर रहा है अपने मैनेजमेंट, ये क्या है, अपने फीचर्स है, क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने। ठीक है, तो पहला क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकती नहीं है, जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, क्या है ये, ग्रुप एक्टिविटी है। अब यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, ग्रुप मतलब इकट्ठा। ठीक है, अब देखो, एक मान लो एक कंपनी है। ठीक है, अब कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। क्या करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना प्रॉफिट को। अब ये किसी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, जब तक सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम ना करें तब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव भी नहीं होगा। सो मैनेजमेंट क्या है, एज एन ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, दिस ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ। अब यहाँ पे ग्रुप का मतलब क्या है, जो याद रखना, लिखना कि ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों का झुंड। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ पीपल मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है उन सबका इकट्ठा योगदान देना, जिस वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव या गोल्स है उनको प्राप्त कर सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। 6th पॉइंट है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। क्या है ये, डायनामिक फंक्शन। अब यहाँ पे डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, डायनामिक मतलब जो चेंज होता है एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है,
इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अपने आप को बदलता है जैसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में चेंज होता है, ठीक है। So management has to make a change in goal, objective and other activities according to change take place in an environment, external environment such as social। अब मानो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, कोविड आया, ठीक है, पहले 2020 में। तो कोविड के आने की वजह से बहुत सारे कंपनीज की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज बदली थी, ठीक है। तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मतलब आपका मैनेजमेंट में चेंज आना। तो एक सही और एक आइडियल कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या माना जाता है कि आपने अपना बैकअप भी लिया हो या फिर आपने अपना पार्ट जो प्लान बी है वो भी आपने यूज किया हो, ठीक है। तो इसमें ये क्या आता है कि अगर, ठीक है, हाँ, तो इसमें देखिए आता है कि अगर मान लो बाहर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है, उस वजह से हमारे जो पॉलिसीज है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें भी बदलाव होता है, ठीक है। हमारी जो स्ट्रेटजीज है उसमें भी बदलाव होता है। सेवंथ क्या है, इज एन इनटेंजिबल। क्या है ये, इनटेंजिबल है, ठीक है। इसको हम देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटेंजिबल। अपन ने क्या देखा अभी तक, इसके फीचर्स फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे इसका। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। इज एन गोल, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, प्रिजर्वेशन इज प्रेजेंट एट एवरीवेयर, ठीक है, यूनिवर्सल फिनोमेना। थर्ड क्या है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायमेंशन अपने 3 डायमेंशन, सबसे पहले आता है वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क में हम देखते हैं कि आपको कौन सा टास्क कंप्लीट, आपको कौन सा टास्क करना चाहिए जिस वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। पीपल में अपन क्या देखते हैं कि अपन यहाँ पे जो एचआर है या फिर जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम उनको मैनेज करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। फोर्थ में क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फिफ्थ में क्या है, मैनेजमेंट जैसे ग्रुप एक्टिविटी, जो ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे एंगेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अकेला इंसान नहीं करते, यहाँ पे आपको और लोग भी चाहिए। डायनामिक फंक्शन है, जो चेंज होता है एज पर द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेवंथ में क्या है, इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी फील, इट कैन नॉट बी टच एंड इट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, फीचर्स। ये हमेशा आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज, मतलब आपको पॉइंट्स याद करने हैं, लेकिन आप कैसे भी सीक्वेंस में याद कर सकते हो, ठीक है। जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको प्रोसेस जो होता है वो आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको इनकी हेडिंग्स याद करनी है। देखो बोर्ड में जो नंबर आते हैं ना, वो बेसिकली हेडिंग के आते हैं, ठीक है। अगर आपने हेडिंग सही लिखी है, बीच में आपने मान लो 3 लाइनों में एक्सप्लेन भी कर दिया उसको, तो अंदर का पैराग्राफ कोई नहीं देखता, आपकी सिर्फ हेडिंग देखते हैं। अगर हेडिंग सही निकली है तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। तो आप इसको कोशिश करो, आप इसकी हेडिंग ज्यादा याद करो, ठीक है, बीएसटी में। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बेसिकली कितने ऑब्जेक्टिव है, 3। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल। दूसरा क्या है, सोशल, और तीसरा क्या है इसका, पर्सनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भैया सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी। कंपनी का हम क्यों देख रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट करने का, कंपनी का, कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़े, ठीक है। टू एनहेंस ग्रोथ ऑफ कंपनी, टू एनहेंस ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कंपनी की ग्रोथ बढ़े है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। दीज ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या देखेंगे हम यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कंपनी की ग्रोथ एंड कंपनी की प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सेकंड में क्या आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में, सोशल का मतलब क्या हो गया, सोसाइटी। सोसाइटी मतलब जैसे कि हमारे एक्सटर्नल्स हो गए हैं, ठीक है। हमारे जो सोसाइटी है उनके प्रति हमारा क्या योगदान है, ठीक है। मैनेजमेंट करने पे हमारा क्या योगदान निकलेगा, तो उस पे, ठीक है। दीज द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के प्रति आपने क्या अपनी
कमिटमेंट दी है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप सोसाइटी से हमें क्या होनी चाहिए कि हम उनको सप्लाई सही दाम पे करेंगे, ठीक है। जैसे कस्टमर्स हो गए अपने, ठीक है, ओके। हम क्या रखेंगे, सिविक एक्टिविटीज रखेंगे, मतलब हम कुछ गंदपना नहीं करेंगे। फिर क्या बोलता है कि जनरेशन ऑफ इकोनॉमिकल वेल्थ, हमारी जो कंट्री है उसकी वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, अब ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे धुआं बहुत सारा निकलता है ना, तो जो आसपास का एनवायरमेंट है उसको क्या करता है, पॉल्यूट करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। तो आपको ऐसे प्रोडक्शंस करने हैं जिससे वो क्या हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। मतलब हम यहाँ पे सोसाइटी प्लस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोसाइटी प्लस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस, क्योंकि कंपनी जो है वो काम किसके लिए करती है, सोसाइटी के लिए काम करती है, ठीक है, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए काम करती है। तो आप जब तक इस चीज में फोकस नहीं होगे तो आपका सर्वाइव होने का मतलब ही क्या है, ठीक है, ओके। पर्सनल में क्या आता है कि यहाँ पे पर्सनल का मतलब है कि जो हमारे एम्प्लॉयज है या जो हमारे मैनेजमेंट वाले बंदे हैं वो सब, ठीक है, उनकी सैलरी अच्छी हो, ठीक है, उनको सेटिस्फेक्शन मिले जॉब से, ठीक है, उनका जो वर्किंग कंडीशन है, जो कंपनी का जो वर्किंग है वो अच्छी हो, ठीक है, ये नहीं कि ज्यादा वर्क प्रेशर डाल दिया, एम्प्लॉयज काम नहीं कर पाते, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयज और जो मैनेजमेंट के बंदे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सैलरी अच्छी होनी चाहिए, और क्या, हेल्दी एंड गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, सोशल रिकॉग्निशन होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट, ये सब चीजें, ठीक है। ये इसमें से आपको बनता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, ओके। अब एक बार बात देखते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। विशेषताएं, ठीक है, इसमें से भी आपका बेसिकली कभी कभार केस स्टडी बनता है, अब मोस्टली आपका इसमें क्या बनता है, डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है इसमें आपका, डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला इसका क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं, आप, मैंने क्या करना, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपको हेड पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है, मन से कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, अंडर भी लिख लो, लेकिन आपको पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए, तब जाके पीएसटी में नंबर आते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। क्या, अब यहाँ पे ग्रुप गोल का मतलब क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का जो गोल है उससे हम अपने मैनेजमेंट के गोल को अचीव करें। जैसे कि इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारी जो कंपनी है, इसमें कंपनी का जो ओवरऑल गोल है, मतलब पूरी कंपनी का जो गोल है वो क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना, क्या है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट ने सोचा अगर हम सेल्स बढ़ाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है, तो हम फोकस इसमें करते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक इंडिविजुअल गोल हो गया। ऐसे ही परचेज ने सोचा कि हम नेगोशिएशन अच्छा रखेंगे अपना, जिससे हम कम दाम में प्राइस, जिससे कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, परचेज डिपार्टमेंट का गोल हो गया। तो यहाँ पे हम इस सबके गोल्स को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल गोल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। हम यहाँ पे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जोड़ना या फिर मिलाना, ठीक है, इंडिविजुअल गोल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। तो आपको लाइनें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल गोल टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, इंडिविजुअल गोल टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इम्प्रूव एफिशिएंसी। भाई सीधी सी बात है,
मैनेजमेंट में क्या हम अपने एफिशिएंसी, अब यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम कॉस्ट विद मैक्सिमम या ऑप्टिमम रिटर्न, ठीक है, या बेनिफिट कह लो, जिसमें हमारी कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, और उससे हमें मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमम हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, सॉरी रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैनेजर्स जो होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम लगे, ठीक है, हमारी कॉस्ट क्या लगे, कम लगे, और हमारा जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का जो लॉस है वो भी क्या रहे, कम होए, ठीक है। अगर हम सही से प्रबंध करेंगे तो इससे क्या होगा, मैनेजर्स अपने कॉस्ट को कम कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने वेस्टेज जो होता है उसको भी कम कर पाएंगे, जिस वजह से उनका रिटर्न बढ़ेगा। समझ में आया, ठीक है। ओके, थर्ड में क्या आता है, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या बनाती है ये, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अपन ने क्या एग्जांपल लिया था, कोविड-19, सबसे बड़ा पैंडेमिक आया था इंडिया में, वो क्या था, कोविड-19। कोविड-19 की वजह से काफी कंपनीज क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। सर्वाइव उन कंपनीज ने किया जिनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है तो आपको वो डायनेमिक, जो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे झटके से चीजें बदल जाती हैं, उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहता है। समझ में आया, ठीक है। तो तीसरा क्या आ गया, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पॉइंट क्या है इसका, अचीविंग हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एज वेल एज द एम्प्लॉय, मैनेजर लीड्स द पीपल इन द, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल गोल। अब यहाँ पे जो हमारे पर्सन्स के जो गोल्स है हम वहाँ पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए भी हमारा मैनेजमेंट बहुत ही काम का है। समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में कहता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज, ठीक है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही योगदान होता है मैनेजमेंट का। अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे तो हमें सोसाइटी में हम काफ़ी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, जिससे सोसाइटी हैप्पी रहेगी हमारी, ठीक है। तो अपने जो 5 पॉइंट क्या थे इसके, इम्पोर्टेंस थे, वापस से क्विक रिवीजन करते हैं इनके इम्पोर्टेंस का। सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल, जिसमें हमने लाइन क्या देखी थी, इंटीग्रेट इंडिविजुअल गोल्स टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। सेकंड में क्या था कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लाइन क्या थी, मिनिमम कॉस्ट विद अ मैक्सिमम ऑप्टिमम एंड रिटर्न, ठीक है। फिर थर्ड क्या, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प आएगा, आपको कोविड-19 वाले केस याद आएगा, ठीक है। आप चाहो तो एग्जाम्पल बना के भी लिख सकते हो। हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात हो रही है, जो मैनेजर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज में काफी अच्छा अपना योगदान देता है। सो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, आप याद रखिए, आप पॉइंट याद, आप अंदर कंटेंट कुछ भी लिखो लेकिन आपके पॉइंट्स अच्छे याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, अब यस यहाँ पे आते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, बीएसटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मान लो ये ट्रायंगल अपना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है जो अपना ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है। अब यहाँ पे हमने 3 हेड बना दिए। सबसे पहला क्या है, टॉप,
बीच का क्या है, मिडल, और तीसरा क्या है, लोअर। अब यहाँ पे क्या कहता है कि लेवल ऑफ, इसका भी आपका क्या बनता है, केस स्टडी बनता है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से करना है, जो आपका केस स्टडी का पॉइंट है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या बन सकता है आपका, कभी पूछेगा कि मान लो जो टॉप लेवल है उसने यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए हैं, ठीक है। या फिर आपका इसमें डिस्क्रिप्टर बन सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना है टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को, ठीक है। तो आपका इसमें से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो टॉप लेवल से बेसिकली कौन कौन आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। टॉप में बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ठीक है। जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, ये सब लोग आपकी इसमें आते हैं टॉप मैनेजमेंट। इनका बेसिकली जो काम क्या होता है, आपकी पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, टारगेट सेट करना, ठीक है, या जो आपका डिसीजन है, जब ऑब्जेक्टिव है वो बनाना, ठीक है। तो जो अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं मिडल में। तो मिडल में बेसिकली कौन आता है, जो अपने जैसे कि सेल्स मैनेजर हो गया, ठीक है, परचेज मैनेजर हो गया, तो इन सबके क्या आएंगे, मैनेजर आएंगे, जो आपका टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। अब बात आ गई लोअर में। लोअर में क्या आएगा, सबऑर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉइज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट्स आएंगे इसमें, ओके, सुपरिटेंडेंट आएंगे, सेक्शन ऑफिसर्स आएंगे, क्लर्क आएगा, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन मेन बात करते हैं इनकी किसकी, फंक्शंस की। तो फंक्शंस में आते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला, फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, ठीक है, फंक्शन ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कौन आएंगे, सबसे बड़े बड़े लोग, जैसे कि बीओडी हो गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, चेयरमैन हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है, और कौन कौन आ जाते हैं, सीएफ हो गया, सीईओ हो गया, ठीक है, चेयरमैन, ये सब लोग आते हैं, ठीक है, बेसिकली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग। अब इनके फंक्शन क्या है, फटाफट से लेते हैं थ्रोली। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मान लो, ऐसा एग्जाम्पल दे, जैसे कि कंपनी ने सोचा कि हमें प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना है, ठीक है, प्रॉफिट क्या करना है, इंक्रीज करना है, यहाँ पे डिसीजन लिया गया। अब ये लोग जो होंगे मिडल, ऐसे कि इसमें क्या आते हैं, मैनेजर आते हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ये सब। ये लोग क्या करते हैं, अपने नीचे वाले लोगों को टारगेट्स देते हैं। जैसे कि सेल्स का टारगेट हो गया, आपको ना 1 लाख की सेल्स करनी है इस महीने, तो ये क्या हो गया, टारगेट हो गया, ठीक है। तो मिडल मैन जो होता है, जो मिडल पर्सन होते हैं, वो आपको लोअर लेवल को टारगेट्स देते हैं टू कंप्लीट द टारगेट्स, ओके। सबसे पहला हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सेकंड में क्या आ गया, फ्रेमिंग द प्लान एंड पॉलिसीज, ठीक है। अपन जानते हैं लोग क्या बनाते हैं, प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं, फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज। थर्ड में क्या आ गया, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस वजह से मिडिल लेवल जो है वो उसको परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग activities which is performed by middle level, ठीक है। फिर ये लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं अपने रिसोर्सेज का, ठीक है। क्या करते हैं, असेंबल करते हैं रिसोर्सेज। असेंबल मतलब बेसिकली रिसोर्सेज हमें कैसे कैसे बांटने हैं, कहाँ कहाँ से लेना है, तो वो सब चीजें यहाँ पे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है, असेंबलिंग द रिसोर्सेज। ई पॉइंट में जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए कैसे उनको सर्वाइव करना है, उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर
लेसियन विद आउटसाइड वर्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है लेसियन, इसका मतलब क्या हुआ, डील करना। क्या करना, डील करना विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। बाहरी दुनिया से क्या करना, डील करना, एग्रीमेंट करना, ये सब चीजें करना, ठीक है, आउटसाइड द वर्ल्ड। बाकी क्या है, कोऑर्डिनेट करना बाकी डिपार्टमेंट के साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना। बिजनेस एनवायरनमेंट अपन जानते हैं क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका एनालिसिस करना और उससे क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकता है वो देखना, ठीक है। फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनमें क्या करना, एनालिसिस करना, ठीक है। उसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं वो लोग, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्या है, मिडल लेवल। क्या है, मिडल लेवल। अब मिडल लेवल में अपन ने क्या देखा था, जो सेल्स मैनेजर होते हैं, परचेज मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो सब। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि मिडल लेवल जो है उनका फंक्शन, ठीक है, मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला वही है, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई उनको क्या करना, इंटरप्रिटेट करना, पॉलिसीज को समझाना, किसको, अपने लोअर लेवल को, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज। फिर ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, जो नीचे के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को क्या करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट। फिर फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टाफिंग का अपॉइंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्टिंग करना, फाइंड आउट करने की हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉय को, डायरेक्टिंग वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। मैं आपको इसको इसलिए मैं समझा देती हूँ। देखो अपन ने सबसे पहले क्या देखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है। जो ओपन ने पॉलिसीज, जो ओपन वालों ने पॉलिसीज बनाई है उसको क्या करना, इंटरप्रिटेट करना। क्या करना, इंटरप्रिटेट करना। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज या प्लान बना है उसको क्या करना, इंटरप्रिटेट करें। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया अपना, प्लानिंग। दूसरा अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। जो भी एक्टिविटीज डिपार्टमेंट कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज, यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गेनाइजिंग का पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि जो फाइंड आउट करता है, रिक्रूटिंग करता है, सिलेक्टिंग करता है हमारे मैन पावर्स को। तो तीसरा पॉइंट आ गया स्टाफिंग का, ठीक है। फिर डी में क्या बोलते हैं ना, मोटिवेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कहाँ पे आता है, डायरेक्टिंग में। किसमें आता है, डायरेक्टिंग में, ठीक है, डायरेक्टिंग वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है अदर डिपार्टमेंट के साथ और रिस्पॉन्सिबल है सारी सारी एक्टिविटीज के साथ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में क्या है, लोअर लेवल। लोअर लेवल का काम क्या होता है, मेंटेन करना गुड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, लुकिंग करना सारे वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में, मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये सब है। अब यहाँ जो आपने देख लिया, कुछ खास इंपॉर्टेंट आता नहीं है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा ना वो क्या आता है, अपना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से आपका, ये मान लो हर एक पेपर में इसका केस स्टडी बन के आया है, ठीक है। तो ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा केस स्टडी इसमें से ही बन के आती है, ठीक है। फंक्शंस अपन जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला क्या आता है, प्लानिंग, ठीक है। दूसरा क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या आता है, स्टाफिंग। चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग, ठीक है। पहला क्या आ गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, बेसिकली पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है, ये सब।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं कि हमें काम कैसे करना है, कब करना है, कब तक खत्म करना है, ठीक है, और हम उस काम को किससे करवाएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, टारगेट्स को सेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। तो पहला क्या आ गया, प्लानिंग, ठीक है, जो हम उसी चैप्टर में देखेंगे। दूसरा क्या आ गया, जो अपने प्लानिंग की है ना उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें, मतलब हम उसको एक्शन में कैसे डालें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजिंग जो देखेंगे वो किससे देखेंगे, रिसोर्सेज का देखेंगे, किससे देखेंगे, रिसोर्सेज का। थर्ड में किसका आ गया है, स्टाफिंग। अब स्टाफिंग तो अपन जानते हैं क्या करते हैं, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, क्या करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है, ठीक है। जब भी ऐसा पॉइंट आया रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, या ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो किसका आ गया, स्टाफिंग का। फोर्थ पॉइंट किसका है, डायरेक्टिंग, जिसमें हम तीन चीजें करते हैं, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ठीक है। अगर मोटिवेशन या लीडरशिप ऐसा कुछ आ गया तो किसका है, डायरेक्टिंग का पॉइंट बन गया। पांचवा क्या है, कंट्रोलिंग, जिसमें हम अपने जिसमें हम अपने क्या देते हैं, कंट्रोल देखते हैं कि हमें कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, जो हमारे स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में से हम देखते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, फंक्शन। इसमें से क्या बनता है, अपना केस स्टडी। तो आपको ये फंक्शन बाय हार्ट पता होने चाहिए। इसका मेन आपको इसका अंडर कंटेंट पता होना चाहिए, ठीक है, अंडर कंटेंट, ओके। ओके, अब देखो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में वैसे इतना कुछ आता है नहीं खास, मतलब ज़्यादा कुछ आया नहीं है कोऑर्डिनेशन में अभी तक का, ठीक है। तो ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन अपन थर्ड पॉइंट्स देखते हैं, ज़्यादा कुछ अंदर डिटेल करने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन करना, एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द टाइम एंड द सीक्वेंस। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरे के काम को भी हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, दूसरे काम को भी हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट में सबसे एसेंशियल पॉइंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम यहाँ पे सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम की आती है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इसमें से क्या कभी इतना कुछ बना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन ये अपना क्या हो गया, चैप्टर 1 हो गया, ठीक है। अब हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। देखो इसमें से कभी आपका केस स्टडी बनता है और कभी आपका डिस्क्रिप्टिव भी बनता है, जिसमें से सिर्फ आपको क्या देगा, पॉइंट देगा उसका एक्सप्लेन करने का, ठीक है, पॉइंट देगा एक्सप्लेन करने का।
ठीक है। तो इसमें से बेसिकली आपका क्या बनता है, इसमें से बेसिकली आपका देखो जो क्वेश्चन आएंगे ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो केस स्टडी बनता है ना, वो आपका बनता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसका बनता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बनता है। ठीक है, जो फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स, उनमें से केस स्टडी बनने के थोड़े कम चांसेस है, लेकिन उसमें से आपका बनता है डिस्क्रिप्टिव। मतलब जैसे आपको पूछेगा एक्सप्लेन द एनी टू फंक्शन ऑफ द एनी टू प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से आपको जैसे मान लो बोला स्केलर चैन बताओ, ठीक है, या फिर क्या बोला है उसने कि डिवीजन ऑफ वर्क बताओ। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अपन क्या लेंगे, सबसे पहले फ्योल के, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो फ्योल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से बेसिकली आपका पॉइंट में से पॉइंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मान लो उसने पूछा कि आप बताओ डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, या फिर आप बताओ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें से आपसे क्या बनता है, पॉइंट बनते हैं। ठीक है, केस स्टडी बनती है, लेकिन केस स्टडी इतनी डीप में नहीं बनती है। केस स्टडी आगे बनती है तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही बनती है केस स्टडी। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्या है इसमें, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला क्या है इसमें, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, काम को बांटना। अब हम काम को कैसे बांटेंगे, जो हमारे स्पेसिफिकेशन है या फिर हमारी क्या एक्सपर्टीज है। ठीक है, जो हमारे स्पेसिफिकेशन या जो हमारी एक्सपर्टीज है उस हिसाब से हम क्या बांटेंगे अपने काम को। जैसे कि मान लो हमने एग्जांपल लिया कि एक हमारे क्या है सेल्स मैनेजर, एक हमें क्या सेल्स के लिए हमें को बंदा चाहिए। ठीक है, अब सेल्स से बंदा चाहिए, उसके पास क्या चाहिए, सेल्स के लिए स्किल्स होनी चाहिए सेल्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होती है अपनी डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें अपन एक चीज याद करेंगे, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन या फिर क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, अगर आपकी उस काम को करने के लिए कोई क्षमता है या कोई एबिलिटी है, तो वो क्या आता है अपना डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये याद रखना, सही इंसान को सही काम पे बांटना, ये क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ऑथराइजेशन एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आएगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको जो 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, अंदर का भले कुछ भी लिखो, लेकिन बाहर के जो पॉइंट्स है वो हमेशा याद होने चाहिए। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि पावर टू कंट्रोल या पावर टू वर्क। ठीक है, तो आपके पास जिसकी जो अथॉरिटी होगी वो उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जिसके पास अथॉरिटी है तो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल है तो फिर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या होता है, उस काम के लिए जिम्मेवार या फिर उस काम के लिए आंसरेबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन। अब यहाँ पे डिसिप्लिन एक ही चीज का नहीं कि आप टाइम से ऑफिस आओ या टाइम से जाओ, ये सब नहीं है। आपको डिसिप्लिन यहाँ पे हर एक चीज का देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना,
डिसिप्लिन। अब यहाँ पे डिसिप्लिन जो बोलता है वो क्या बोलता है कि आप हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि आपने आप हर जगह पे क्या हो, अच्छे बच्चे की तरह घूम रहे हो, ठीक है, या फिर आप सारी कमिटमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो। तो जैसा क्या आ गया आपका डिसिप्लिन, ठीक है, टूवर्ड द वर्क। ओके, तो 3 पॉइंट क्या हो गया अपने, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। चौथा पॉइंट क्या है अपना, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। अब यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया, यूनिटी मतलब एक, ठीक है, कमांड मतलब ऑर्डर देने वाला। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर जो है वो एक ही इंसान से मिलना चाहिए, 10-12 लोगों से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको 2-3 लोगों से ऑर्डर, मान लो आपके बॉस 2-3 है, तो इससे क्या होगा, काम में कंफ्यूजन बढ़ेगा कि हमको कैसे काम करना है, कब तक करना है, कौन से काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब है कि 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। 1 यूनिट मतलब जैसे कि सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट का क्या एक ही प्लान होना चाहिए, ये नहीं कि 10-15 प्लान हो रहे हैं। तो सेल्स यूनिट एक हो गया, उसका प्लान भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हर यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। फिर क्या है, सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये कहता है कि जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स है उन सबका जो इंटरेस्ट है वो एक के प्रति ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सेल्स है, परचेज है, या फिर अपनी जो मार्केटिंग है, उन सब का जो ऑब्जेक्टिव है, उन सबका जो परफॉर्मेंस है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड जानी चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ में हो गया, ठीक है। सेवंथ में क्या आता है, रेम्यूनरेशन। क्या आता है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब पेमेंट या फिर फीस, ठीक है, जो आपकी सैलरी है। तो यहाँ पे ये कहता है कि आपके जो पर्सन है उनका रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको ज़्यादा दे रहे हो उसको कम दे रहे हो, नहीं, सबका रेम्यूनरेशन सेम होना चाहिए। 8 पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप डिसीजन खुद से ले रहे हो, आप सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने डिसीजन में। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक, ठीक है, केंद्र, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसका बिखरा हुआ, मतलब आप अपने डिसीजंस में अपने सबऑर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करते हो। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन में क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ये नहीं कि आप बीच में लाइन तोड़ रहे हो, ठीक है। तो आपका जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे और सीधा फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर, ठीक है, ऐसे। फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। 10th में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पे एक ही लाइन में सारे मटेरियल्स या जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप प्रोडक्शन में हो तो प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल्स चाहिए होंगे तो वहाँ पे होने चाहिए, ये नहीं कि उनकी जो इनपुट्स है या जो भी उनका मटेरियल है वो कहीं और बैठा है, ठीक है। सबका मटेरियल एक ही फॉर्म में होना चाहिए। फिर क्या है, इक्वालिटी, ठीक है। 11 पॉइंट में क्या है, इक्वालिटी, मतलब हम यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को एक ही जगह ट्रीट करेंगे, ठीक है, इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। 12th में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सन। ये नहीं कि हम किसी को डिस्क्वालीफाई कर दो या किसी को टर्मिनेट कर दो, नहीं, आपको उसका जो टेन्योर है, उसका टाइम लिमिट है, उस हिसाब से आपको उसको रखना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इनिशिएटिव। अब यहाँ पे इनिशिएटिव का मतलब है कि एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक द सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। यहाँ पे आप एम्प्लॉइज को अपने डिसीजंस में लाओ ताकि वो अपने स्किल्स और अपने नॉलेज से आपके प्लान को और एग्जीक्यूट और इनहेंस करें, ठीक है।
लास्ट में है एस्पिरेट दी क्रॉप्स, मतलब वी वर्क टुगेदर, आई की जगह आपको वी का यूज करना। तो ये सब क्या थे अपने प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, जो आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए। अंडर कॉन्टेंट आप समझ लो, बाकी लिखना आपको अपने हिसाब से ही है। अब यहाँ पे क्या आते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल में सबसे पहला क्या आता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है कि आप जो भी टारगेट्स दोगे आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से दोगे, समझ में आई भाई। जैसे कि मान लो आपने 12th में हो, मैंने आपको टारगेट दिया कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक निपटाना है, ठीक है, इतने टाइम लिमिट तक। अब मैंने आपको टारगेट दिया है, वो वही टारगेट मेरे पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर मैं आपकी जगह हो रही तो मैं भी उस चीज़ को टाइम लिमिट में निपटाती हूँ। तो ये क्या होता है, साइंस मतलब विद एक्सपेरिमेंट विद रिसर्च या विद स्टडी, ठीक है। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब आप ऐसे कुछ भी अनुमान से या कुछ भी एस्टिमेशन से नहीं बोल सकते, ठीक है ना। आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उनको टारगेट्स की लिमिट देनी है। फिर क्या आता है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो हमारे मैनेजमेंट है या जो हमारे वर्कर्स वाले हैं उनकी मेंटल जो है वो मेंटल डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने सोचा है कि वो टॉप लेवल है वो तो कुछ भी बोल देगा, वर्कर है कुछ भी कर लेंगे, नहीं। दोनों का जो मेंटल एबिलिटी है वो एक दूसरे के प्रति स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड में आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉइंट जोड़ सकते हो, सब ऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वाला पॉइंट आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। जो अपन ने पॉइंट उसमें देखा सेम पॉइंट यहाँ का है। फोर्थ में क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क को। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ गया है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू इज ग्रेटर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क का, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं टेक्निक्स, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक्स। सबसे पहले आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। कौन सी आती है, फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो इसमें हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन द टू डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम यहाँ पे एक बनाते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक क्या बनाते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें अपन क्या देखते हैं कि प्लानिंग वाला प्लानिंग करे, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करे, ठीक है। क्या प्लानिंग वाला क्या करे, प्लानिंग ही करे, ठीक है, अपना कार्य अपना स्वयं करे, ठीक है। और प्रोडक्शन वाला क्या करे, प्रोडक्शन ही करे, ठीक है। तो उसे प्रोडक्शन में फोकस करे, ठीक है। अब प्रोडक्शन में भी क्या आते हैं, जैसे कि आप प्लानिंग में क्या गया, रूट क्लर्क, ठीक है। ये सब चीजें इतने काम की नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सेकंड, पहले जो हो गया, सेकंड क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन में तो काम को आसान करना, स्टैंडर्डाइजेशन में उसके जो स्टैंडर्ड्स है उसके बेंचमार्क्स है वो सेट आउट करना, ठीक है। थर्ड में क्या आ गया है, वर्क स्टडी। क्या आ गया है, वर्क स्टडी, ठीक है। तो इसमें अपन क्या देते हैं, जैसे कि फिक्टीरियस स्टडीज। फिक्टीरियस स्टडीज में हम ये देखेंगे कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी में रेस्ट इंटरवल का मतलब आपको कितनी फ्रीक्वेंसी में ब्रेक लेना चाहिए, कितना टाइम लिमिट का आपको ब्रेक लेना चाहिए, फिर कितने नंबर्स में आपको ब्रेक लेना चाहिए। फिर आता है क्या है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में अपन जी आपका थोड़ा पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। मेथड स्टडी में हम देखते हैं कि हम कौन से मेथड्स को परफॉर्म करें जिस वजह से हमारी जो है वो मैक्सिमम रिसोर्सेस बने। क्या बने, मैक्सिमम रिसोर्सेस, ठीक है, ठीक है।
फिर क्या आती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी हम देते हैं कि हमें कितना टाइम में रिक्वायर्ड के टाइम में खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, और हमें टारगेट्स कितने सेट करने चाहिए, ठीक है। तो टाइम स्टडी हम टाइम के बारे में ही कंडक्ट करते हैं। मोशन स्टडी कि वर्कर्स कितने मूवमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट्स क्या है, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करना है कि वो कितना प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कितना अनप्रोडक्टिव कर रहे हैं। डिफरेंशियल पीस रेट कि हम वर्कर्स को किस हिसाब से पेमेंट करें, ठीक है, वर्कर्स को हम किस हिसाब से पेमेंट करें जिससे वो ज़्यादा मोटिवेशन रहे। और फोर्थ लास्ट में क्या है मेंटल इवैल्यूएशन, वही जो अपन ने पॉइंट लिखा अगर हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या था टेक्निक्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या आता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आज की क्लास का अपना लास्ट चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आते हैं इसके इंपॉर्टेंस आएंगी, ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप, ठीक है, या डायमेंशन कह लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है अनएबल द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड गेटिंग द फर्स्ट मूव एडवांटेज, ठीक है, अनएबल द फर्म टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, एंड गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेज, आपको सबसे पहला कदम उसके प्रति दिखाना है, मूवर एडवांटेज, ठीक है। जैसे कोविड आया तो लोगों ने, अब कोविड जब था तब लोगों ने क्या देखा कि सबसे ज्यादा किस चीज की बढ़ रही थी सेल्स अपनी, जो मेडिसिन है या फिर जो बाकी चीजें थी, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनीज थी उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया क्योंकि उनको लगा कि ये अपनी क्या है अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस टाइम पे, ठीक है, 1-2 साल जितना भी चला, ठीक है। सेकेंड क्या है हेल्पिंग द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, क्या खतरे हैं हमारे पे और उसके प्रति हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं, ठीक है, कि इन फ्यूचर में हमें क्या होगा, ठीक है। थर्ड में क्या है ट्रैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज, मतलब पता लगना है कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं, क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं, ठीक है। फोर्थ में टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद रैपिड चेंज, जैसे रैपिड चेंज होता है उस हिसाब से क्या करना चेंज करना अपने आप को। फिफ्थ में क्या होता है प्लानिंग और पॉलिसीज बनने में भी काफी सहूलियत रहती है, प्लानिंग एंड पॉलिसीज, ठीक है, फिर अब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब यहाँ पे इसके क्या है डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो डायमेंशंस क्या है इसके, सबसे पहला डायमेंशन है इकोनॉमिकल। अब मैं आपको ना इसके ब्रीफली बता देती हूँ कि इकोनॉमिकल क्या होता है। जब इकोनॉमिकल का आया ना क्वेश्चन तो हमें क्या लिखते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन, ठीक है, जीडीपी वाला पॉइंट हो गया, या जो भी अपने इकोनॉमिकली हमें चेंज है, जैसे मान लो किसी चीज़ की इकोनॉमी हो गई, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी हो गई, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन जिससे पूरी कंट्री में इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। और जैसे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सब क्या है आपकी लिस्ट है जो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। सेकंड क्या है सोशल। सोशल में अपन ने क्या बोला कि हम सोसाइटी के प्रति देखेंगे कि सोसाइटी से हमारे कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, हमारे जो भी मतलब बच्चे माइनॉरिटी वुमेन्स इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम दिवाली कैसे मना रहे हैं, क्रिसमस कैसे मना रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी। थर्ड में क्या आता है पॉलिटिकल, क्या आता है पॉलिटिकल, जैसे कि राजनीति हो गई, ठीक है, जैसे कि अपना स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उन सब के बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया अपना लीगल पॉइंट। लीगल पॉइंट में आपको बेसिकली कोई एक्ट कब बोलेगा, ठीक है, मान लो ये एक्ट है या फिर ये लॉ है, उस हिसाब से आपका क्या बनेगा लीगल एनवायरनमेंट बनेगा। और फिफ्थ में क्या आएगी टेक्नोलॉजी, क्या आएगी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, जैसे मान लो एआई अभी आया, ठीक है, या ये सब चीज़ें, ये सब क्या होती है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये सब अपने क्या थे बिजनेस डायमेंशनल्स थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, समझ में आया। फिर डायमेंशंस आपको बस के पॉइंट्स देख लो, इसमें से हमेशा आपका केस स्टडी ही बनता है, कभी आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके आप बस पॉइंट्स देख लो, अगर वो पॉइंट्स आपके केस स्टडी में आ गए तो मतलब आपका यही आपका बिजनेस डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है।
सो आज की क्लास यहाँ तक ही रहेगी। आज की क्लास में अपन ने चैप्टर 1 देखा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा, बिजनेस एनवायरनमेंट देखा। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बनेगी पार्ट 2 के नाम से, जिसमें अपन पांचों फंक्शंस देखेंगे मैनेजमेंट के, ठीक है, पांचों फंक्शन। और जो लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी देखेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अस।